अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, INE टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं ये तफसीलात। हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के मेंबर्स अरशद अय्यूब और भारतीय क्रिकेट टीम के साबिका शोहरत याफ्ता कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन की क़ियादत में सोमाजीगुड़ा प्रेस क्लब में आज एक प्रेस मीट में बतलाया गया है कि नागुज़ीर वजूहात की बिना पर HCA को जो बंद कर दिया गया था उसे दोबारा शुरू करते हुए तमाम नए जुस्तजू रखने वाले क्रिकेट खिलाड़ियों को मौका दिया जाए। इन्हें रियासती और कौमी सतह पर मुल्क का नाम ऊंचा करने के मौके फराहम किए जाएं, जबकि अभी सिर्फ शहर हैदराबाद में ही सैकड़ों नौजवान खिलाड़ी इंतजार में हैं कि इन्हें अपने खेल का मुजाहरा करने के लिए मौका दिया जाए। क्या मैं सोचता हूँ कि जो सिलेक्शन जब हुआ था, जब जो आदमी स्टैंड बाय में होता है तो मैं समझता हूँ कि उसको स्टैंड बाय वाले आदमी कोई अगर कोई रिप्लेसमेंट चाहे तो अगर आप बना सकते हैं। बट आज का जो स्टेटमेंट आया था MSK प्रसाद का कि टीम ने चाहा था कि ओपनर को भिजाने के लिए, तो देखिए जब सेलेक्टर आप होते तो आप कैप्टन और कोच को बिल्कुल आप ओवर रूल कर सकते हैं, बिकॉज योर द बॉस, आप सिलेक्शन है, आप पुट डाउन करके बोल सकते हैं कि नहीं हम यही प्लेयर को भिजाएंगे। देयर टाइम व्हेन आई वाज कैप्टन आल्सो आई वांटेड सम प्लेयर बट द सेलेक्टर सेड नहीं हमको ये चाहिए। तो आई मीन ये तो होते ही रहता है। देखिए अब सेलेक्ट ने इट इज़ वेरी सैड ऐसा हो गया, लेकिन उनका जो एक्सप्लेनेशन था मैं थोड़ा वो एक्सप्लेनेशन से मैं उसको मानता नहीं हूँ थोड़ा सा। धोनी रिटायरमेंट अभी तो 2 महीने के लिए वो रेस्ट लिए हैं, तो मेरे ख्याल में उसके बाद में कुछ बताएंगे वो क्या करेंगे, तो मैं तो बता नहीं सकता क्योंकि मैं धोनी नहीं हूँ। तो जहाँ तक कि मैं सोचता हूँ कि वो मेरे ख्याल में सही डिसीजन लेंगे जब भी लेना रहेगा। ज़्यादातर सीनियर उसको रिटायर होना, पंत को चांस देना बोल के बोल रहे, कुछ लोग उसको छोड़ देना, धोनी को नहीं। देखिए ये तो सेलेक्टर्स के ऊपर है, जैसा फिर भी जितना भी भरो। देखिए एक प्लेयर तो चाहता है कि खेलना ही चाहता है, बट लेकिन सेलेक्टर्स को भी बात करनी पड़ती है क्या कि कितने दिन खेलेंगे, कैसे खेलेंगे, क्या होगा। तो मेरे ख्याल में जब बड़े प्लेयर होते हैं तो उनको भी कॉन्फिडेंस में लेके बात करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि कोई डिसीजन आएगा। नहीं तो फिर ऐसे ही लोग लिखते रहेंगे अब रिटायर होना चाहिए, नहीं रिटायर होना चाहिए, क्योंकि धोनी की तरफ से तो कोई स्टेटमेंट आया नहीं। आपका ओपिनियन क्या है? मेरा ओपिनियन मैं सोचता हूँ कि अगर फिट है, अगर अच्छा खेल रहे तो मेरे ख्याल में खेलना चाहिए। जहाँ तक कि मैं सोचता हूँ कि अगर वो फिट है और अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं तो अगर खेल सकते हैं। अगर उनका बाद वक्त क्या होता है जब इतना क्रिकेट खेलने से आपका बाद वक्त इंटरेस्ट लूज हो जाता है, अगर उनका इंटरेस्ट अभी भी 100% है तो मैं समझता हूँ कि वो बेहतरीन प्लेयर है तो खेलना चाहिए। बट मैं उनको एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जब भी वो खेलेंगे वो अपनी जो एग्रेसिव बैटिंग है ना वैसे ही खेलना चाहिए, क्योंकि ठीक है एक एज के बाद रिफ्लेक्सेस वो बहुत स्लो हो जाते हैं, और लेकिन धोनी के ऐसा लगता नहीं कि उतना ज़्यादा रिफ्लेक्सेस स्लो है। लेकिन अगर वो ज़्यादा नेचुरल गेम खेलेंगे तो मैं समझता हूँ इंडिया के लिए बहुत फ़ायदा होगा। हाँ अभी तक तो इंशाल्लाह ज़रूर, हाँ ज़रूर। अभी तो मैं उतने दिन से तो मैं कुछ कर रहा नहीं था ना, तो अभी करूंगा। पहले जो देखिए लास्ट 3 साल में जो भी है उससे पहले तो प्लेयर्स खेल रहे थे, ऐसा नहीं कि कोई प्लेयर्स नहीं खेल रहे थे। IPL में भी थे, साउथ जोन में भी रिप्रेजेंटेशन हो रहा था। अभी जो 2017 से जब भी इलेक्शन 17 में उसके बाद में पूरा क्रिकेट डाउन हो गया। जैसा अर्शद भाई ने अभी कहा कि जो क्रिकेट अकेडमी, आप जिमखाना में अगर आप कोई जाते हैं तो वहाँ पे जो जिमखाना के जो इंचार्ज है वो तो अलाउ ही नहीं करते ग्राउंड में जाने के लिए। पता नहीं क्यों अलाउ नहीं करते, उनके उनको समझते कि अपनी जागीर है क्या मालूम नहीं मुझे, पता नहीं क्यों। जो ग्राउंड पे आप एक्टिविटी होना चाहिए, अगर आप जिमखाना में जाएंगे कि जो विकेट रेडी है, तैयार है, बट लेकिन कोई एकेडमी नहीं है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अगर जो पुअर लोग, जो पुअर लड़के हैं उनके लिए मेरे ख्याल में वो एकेडमी थी, वो जाके खेलते थे। आई मीन वहाँ पे कोई चार्ज नहीं था एकेडमी में। अभी क्योंकि देखिए जो कैंप्स आते हैं तो कैंप में तो पैसे दे के जाना पड़ता है, बट बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि जो कैंप में नहीं जा सकते, उसमें उतने मीन्स नहीं होते, उनके पास उतने पैसे नहीं होते। तो इतना अच्छा रन हो रही थी वो एकेडमी, वो भी बंद कर दिए। तो वहीं से लोग ऊपर आते, जो आप मेन चीज़ को आप बंद कर दिए, आप क्रिकेट सेकेंडरी हो गया। वहाँ पे लड़ाई कौन प्रेसिडेंट बनना, कौन वाइस प्रेसिडेंट बनना, कौन एक्टिंग प्रेसिडेंट बनना, यही होने से, इसकी वजह से हमारी क्रिकेट मेरे ख्याल में लास्ट 3 साल से डाउन हो गई। रूरल में भी करना पड़ेगा, रूरल डिस्ट्रिक्ट्स को भी वो करना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा, क्योंकि हमने कभी भी मेरे ख्याल में सारे डिस्ट्रिक्ट को नेगलेक्ट किया है। लेकिन इंशाल्लाह हम डिस्ट्रिक्ट से भी लेंगे, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट में भी ऐसे प्लेयर्स होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, वो भी आगे बढ़ के खेल सकते हैं। तो हमारा ये पूरा
वो रहेगा कि डिस्ट्रिक्ट को भी हम जितने भी जो तेलंगाना के जो एसोसिएशन क्रिकेट एसोसिएशन के जो डिस्ट्रिक्ट आते हैं हम उनको बिल्कुल इनकरेज करेंगे और उनको खाली सिर्फ पैसे नहीं देंगे, उनको बताएंगे कि क्या करना। क्योंकि नॉर्मल क्या होता है, वो लोग भी पैसे ले लेके आराम से बैठ जाते हैं, वैसा नहीं। क्योंकि मैं कभी भी इसमें मानता नहीं कि हर आदमी अगर मिलकर खेलेगा और हर आदमी अपना दिमाग लगाएगा और आदमी अपने इनपुट देगा जो भी बनेंगे, तो मेरे ख्याल में हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि क्लोज डोर नहीं होना चाहिए। तो आप जब आप हेड होते कैप्टन होते तो जो भी होते तो आपका एकदम माइंड ब्रॉड होना चाहिए और आप एडवाइस लेना चाहिए। क्योंकि बाद वक्त ऐसा होता है कि आप अपने उसमें इतने घूम जाते हैं कि आप एडवाइस लेना बंद कर देते हैं। जब ज़्यादा एडवाइस लेंगे तो बिल्कुल नए अच्छे रिजल्ट आएंगे। तो मेरा ये मानना है। Now the committee who is going to be elected have to take the decision on that. I cannot say anything on that. The committee which is going to be elected, they have to take a decision on that. So this was the thing with regard to cricket. Yes, cricket has to improve, and I think we will be there from behind to help the selectors who are willing to help for the cause, and also whatever is possible from our side as test cricketers, we would definitely like to do that. And one question that there has been always asking about that, why the talent is not coming from Hyderabad. That question, it hangs because the thing is that there has to be a continuity of things. Once you have continuity of things, that over a period of time, you give them 3-4 years, 5 years, you will definitely find youngsters coming. If you are not going to give that, it's going to be very difficult. The moment you start a program and then you shut down if somebody else comes, then it makes the difference. The program has to continue. If the program continues, yes, definitely there will be cricketers coming out of Hyderabad. There will be cricketers who will be playing for the country in different formats. But we need to make sure that the program continues. If you're going to stop the program, if you're going to stop the matches, if you're not going to play the matches, then our state. अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।